नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे चुनावी जमावट, हत्या पर सियासत। मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में भाजपा नेता बिरजू तारम की अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से नक्सलियों के द्वारा हत्या करने का शक जाहिर कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस घटना को टारगेट किलिंग करार दिया है। भाजपा ने घटना के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। अरुण साव और डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कुशासन के खिलाफ हम डरने या रुकने वाले नहीं हैं। इस सरकार से लहू के एक एक कतरे का पूरा हिसाब किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मृतक भाजपा नेता की अंत्येष्टि में शामिल हुए। वहीं मामले में कांग्रेस ने घटना की तो निंदा की और भाजपा नेताओं के बयान पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने भाजपा पर लाश पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अब एक तरफ देखिए चुनावी तैयारियां हैं, तो दूसरी तरफ ये घटना जिसको लेकर सियासत हो रही है। क्या बीजेपी के आरोप सही है टारगेट किलिंग के, या फिर कुछ और है? इस पूरे मामले में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है, यह भी टारगेट किलिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहल्ला की सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। थाने के सभी जवान इमीडिएटली इस समय मौके पे पहुंच के उसकी छानबीन शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि ये तो विदित है कि ये क्षेत्र अत्यंत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और मौके से कुछ राउंड्स के खोखे भी मिले हैं। इससे मालूम पड़ता है कि संभावना है कि नक्सल क्षेत्र है, तो घटना को अंजाम भी शायद उनके द्वारा ही दिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है वह बेहद आपत्तिजनक है। आप घटना के बारे में पुलिस विवेचना कर रही है, आप सीधे लाश पे राजनीति चालू कर दिए। आप अवसरवादिता देख रहे हैं। अपने कार्यकर्ता की हत्या पे, माओवादी घटना में हत्या हुई है, उस पे आप राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का गिद्ध वाला चरित्र है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पे, लाश पे रोटी सेकने का काम किया है। बिदनपुर में भी वही कर। तो बीजेपी नेता की हत्या हुई है। हत्या के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि ये टारगेट किलिंग है, और उन्होंने पूरी तरह से सरकार और प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि घटना जो हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में लाश पर राजनीति कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है ये एक जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच पड़ताल में है, इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन जो विपक्ष है वो जिस तरीके से सीधे सीधे आरोप सरकार पर मढ़ रहा है और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वो सियासत की दृष्टि से ठीक नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता हैं जिसकी घर में घुसकर हत्या कर दी गई, बिरजू तारम, और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी इस पूरे मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम चीजों को लेकर मंथन चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की घटना यदि आती है और निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये अचानक से क्या हुआ। और मुख्य रूप से देखिए ये एक जांच का विषय है, इस घटना के पीछे क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए जवाब, कहते हैं ना, जिसकी सरकार है उसे ज्यादा देना होता है, उसकी जवाबदारी ज्यादा होती है, तो उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं।
चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर सौरभ जागृत जुड़ेंगे। सौरभ जी का भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। और लगातार बिरजू तारम की जिस तरह से हत्या हुई है, घर में घुसकर गोली मार दी गई, ये एक छानबीन का विषय हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है, लेकिन बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है और वो इसे टारगेट किलिंग कह रही है। दुखद है ये। अगर कोई हत्या होती है, अगर कोई नक्सलियों ने हत्या किया, जिसने भी हत्या की है, एक हत्या की भर्त्सना होनी चाहिए, एक हत्या की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी हत्या पर या लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो लाशों पर राजनीति करने की नीयत है वो बहुत बुरी है। और टारगेट किलिंग की ये बात करते हैं, सबसे ज्यादा तो हमारे नेता टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। आपने देखा कि कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति समाप्त हो गई। तो आप खुद ये सोचिए कि अगर टारगेट किलिंग करनी हो तो किसी कार्यकर्ता को इस तरह से मरवाना, कोई राजनीतिक दल इस तरह का छोटा काम करेगा? और नहीं करेगा तो क्या एक बड़े राजनीतिक दल को इतनी छोटी टिप्पणी करनी चाहिए? ये बहुत दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता एक हत्या पर इस कदर ओछी राजनीति कर रहे हैं। नक्सलवाद का दंश हम सबने झेला है, पूरे छत्तीसगढ़ ने झेला है। और सभी जानते हैं कि 2003 से 2018 के दौरान इन 15 सालों में रमन सरकार में 3 ब्लॉकों का जो नक्सलवाद था वो 15 से 20 जिलों में पहुंच गया। और अब फिर भूपेश बघेल जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं और हमारे जवानों की जाबाजी के कारण ये नक्सलवाद नियंत्रण में आ रहा है। और तब भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की राजनीति बहुत दुखद है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर सौरभ जागृत जी भी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? सौरभ जी, अभी कांग्रेस से अनिल चौहान जी जुड़े हैं। उन्होंने बहुत सारी बात यहाँ पर रखी है। उन्होंने कहा, देखिए ये एक जांच का विषय है, कांग्रेस यही कह रही है, ये एक जांच का विषय है, लेकिन पूरी तरीके से इसको टारगेट किलिंग कह देना या ये कह देना कि इसकी तरह से पूरी तरह से सरकार इसके लिए या प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई है, जिस तरह का वो एरिया था, वहां पर इसको एक नक्सलाइट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो बहुत सारे तथ्य हैं जो एक जांच का विषय है। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है ये एक टारगेट किलिंग है? देखिए, ये लगने वाली बात नहीं है। स्वाभाविक तौर पे मोहल्ला मानपुर में स्थित एक सभा में जहां पर विधायक जी उपस्थित रहते हैं, विधायक जी का नाम है इंदिरा शाह मंडावी जी उपस्थित रहते हैं। उसमें मानपुर मोहल्ला के सभा में एक कांग्रेस के नेता सरजू टेकाम जी कहते हैं कि चुनाव प्रचार करने पर भारतीय जनता के कार्यकर्ता आएंगे तो उनका गला काट दिया जाएगा। तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने से आपको क्या लगता है टारगेटिंग किलिंग की नहीं बात हो रही है? इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक जिले में रहने वाले कार्यकर्ताओं को यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस से यदि आप सामने आएंगे तो इस प्रकार की गतिविधि मिलेगी। परंतु मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मां भारती की सेवा करने, छत्तीसगढ़ की सेवा करने हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं और किसी कांग्रेस के नेता या किसी कार्यकर्ता से डरने वाले नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आज अशांति फैल चुकी है, जिस प्रकार से हिंसा को आग देने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार, मैं तो कहता हूं कि भैया इस प्रकार की राजनीति करना बंद करें, भाईचारे की राजनीति करें। कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, कोई भी हो, सबके कार्यकर्ता नेता सबके प्रिय होते हैं, जनता की सेवा करने आए हैं। अब कुछ ही महीने 7 और 17 तारीख को चुनाव है, उसमें परिणाम समझ आ जाएगा कि कांग्रेस जीत रही है या भाजपा जीत रही है। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, परिणाम आएंगे, जनता विश्वास करेगी। परंतु इस प्रकार की मैं तो कहना चाहूंगा आपराधिक विचारधारा करना कांग्रेस बंद करे। ये बहुत दुख की बात है। ठीक है अनिल जी, एक स्टेटमेंट की बात करी है अभी सौरभ जी ने कि इस तरह का स्टेटमेंट यदि वहां से आता है किसी विधायक की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, मैं सीधे सीधे बोलूं तो ये ठीक नहीं है। अब देखिए, चुनाव है, रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, किसके बोलने का क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा एक
जिम्मेदारी वाली बात हो गई है कि इसको कांग्रेस किस तरह से आइडेंटिफाई करेगी कि यहां पर यदि किसी ने कहा तो उसका ये मतलब नहीं था, या यदि ये हत्या हुई है तो इसको मुख्य रूप से कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बीजेपी नेता की हत्या हुई है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को तो वो कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि मुद्दे हैं, राजनीति है, सियासत है और इलेक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी इस वक्त। देखिए, बहुत अच्छा विषय है ये, और सौरभ जागृत जी बहुत विद्वान वक्ता है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि सरजू टेकाम है कौन कांग्रेस में? कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता है, कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता है। बयान तो तब गड़बड़ होता है जब केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी कहती हैं कि हम हाथ काट के पैर में लगा देंगे, पैर काट के हाथ में लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, विध्वंस मचा देंगे। जब साध्वी प्रज्ञा जैसी सांसद ऐसा कोई बयान देती है, तो ये जो इनके बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता आकर कह रहे हैं कि हम गोली चलवा देंगे, हाथ कटवा देंगे, पैर कटवा देंगे, वो महत्वपूर्ण है कि कोई बस्तर का एक छोटा सा कार्यकर्ता सरजू टेकाम कोई बयान दे रहा है, उसको सौरभ जागृत जी यहाँ कोट कर रहे हैं। जब बड़े नेता ऐसे बयान दें, रेणुका सिंह जी को पहले रोकिए साहब कि वो ऐसे बयान ना दें। उन लोगों को रोकिए जो आके कहते हैं कि यहाँ धार्मिक हिंसा फैला देंगे, यहाँ हम अल्पसंख्यकों को मार देंगे, काट देंगे। नारायणपुर और धीरजपुर की बात बार बार करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी को रोकिए जो कह रहे हैं यहाँ धार्मिक उन्माद का भाषण दे रहे हैं बड़ा बड़ा। उन लोगों को रोकिए जो प्रदेश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। इस प्रदेश की फिजा शांत है, और मैं आपको बताना चाहूंगा आदरणीय कि भारतीय कांग्रेस यहाँ इस प्रदेश में कभी भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहते यहाँ की फिजा को अशांत नहीं करने देगी। और बड़ी बात आपको ये बता दूं कि एनसीआरबी के आंकड़े, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 40% अपराध कम हुए हैं। नक्सलवाद तो 50% से ज्यादा कम हो गया है। आज आप देखिए, सामूहिक नरसंहार होता था छत्तीसगढ़ में, आज वो छत्तीसगढ़ खुशहाल है। बस्तर में हजारों गांव दोबारा बस गए हैं, सैकड़ों स्कूलें फिर से खुशहाल हो गई हैं, बड़ी बड़ी सड़कें और इमारतें बन रही हैं। वनोपज की खरीदी में हिंदुस्तान में बस्तर 75% योगदान दे रहा है, 25% में पूरा हिंदुस्तान है। छत्तीसगढ़ अकेले 75% दे रहा है, ये बस्तर और अंबिकापुर का ही योगदान है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ रोल मॉडल बना हुआ है देश में। अब इनको बरगलाना है जनता को, तो किसी तरह किसी ऐसे छोटे कार्यकर्ता की बात करेंगे जो बात जमे ही ना, और किसी तरह ऐसा उन्माद फैला दिया जाए जिससे इस तरह की धार्मिक भावनाएं या हिंसा भड़काने का काम हो। ये बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, सबसे पहले अगर कोर्ट करना है तो केंद्रीय मंत्री, सांसदों और विधायकों के बयान को कोर्ट करिए, और जो जितना बड़ा नेता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी है, उसको उतनी डिग्निटी मेंटेन करनी होगी, अपनी जिह्वा पर लगाम लगा के रखना होगा। ये लोकतंत्र की मर्यादा का सवाल है, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। ऐसे समय में हिंसा को, उन्माद को बढ़ावा देना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना लाशों पर, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और सभी मानवता के लिए शर्मनाक है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी अनिल जी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष को भी ये बड़ी ऐसी संभावना लग रही है कि सरकार का ये फेलियर है। देखिए, क्योंकि बीजेपी के नेता थे जिनकी हत्या हुई है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, जिस तरह से घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से वहां से राउंड्स मिले हैं, तमाम चीजें मिली हैं, एक नक्सली एरिया था, नक्सलाइट से वो जोड़कर देख रहे हैं। मुझे लगता है एक सवाल ये भी आता है कि इलेक्शन के टाइम पे किसी नेता की हत्या होना, क्या कोई एक बीजेपी का जो एक शंका हो सकती है कि क्या ये कराया गया है, क्या नक्सलाइट से जुड़कर कोई चीजें हुई हैं? छत्तीसगढ़ में तो ये चीजें नहीं थी। ये सवाल या उनका सोचना विपक्ष का जायज है? देखिए, मैं इसको नाजायज मानता हूँ। आज कांग्रेस का कोई बयान आए, आपके लोकप्रिय चैनल पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति गेन करने के लिए खुद ही हत्या करवा दी, तो ये कितना ओछा बयान होगा। मैं ऐसे बयान का समर्थक नहीं हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी दे चाहे कांग्रेस दे। ये देखिए, नक्सलवाद के मामले में सभी दलों को, या हिंसा के मामले में सभी दलों को संयम बरतना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी तो राष्ट्रीय एजेंसियां अलर्ट है, राज्य की सारी एजेंसियां हैं, पुलिस है, जांच होगी कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं थी, या नक्सलियों ने हत्या की तो क्यों की, क्या सिर्फ उसके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं या और कुछ है। अगर राजनीतिक मायने हैं तो नक्सलियों ने हत्या क्यों की, कौन दोषी है, इस विषय पर आए बिना सीधा इसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा बना देना, किसी एक मासूम वनवासी की या वनांचल क्षेत्र के रहने वाले किसी भी, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, है तो इस राज्य का नागरिक, उसकी हत्या हुई है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, पुलिस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आखिर उसकी हत्या क्यों हुई। और मैं ये समझता हूं कि जांच में सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा,
और नक्सलवाद का दंश तो सभी ने झेला है। ठीक है। आतंकवाद और नक्सलवाद को हिंदुस्तान झेल रहा है, लेकिन नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी पीड़ा है। कई जवानों को हमने खोया है, कई आम नागरिकों को खोया है, और हमारे से ज्यादा दर्द कौन जानेगा मैडम। हमने तो अपनी प्रथम पंक्ति को खोया है। मैं ठीक खुद है। नंद कुमार पटेल जी का बहुत प्रशंसक हूँ। मैंने उनसे बहुत सी राजनीति का कहरा सीखा। उन नंद कुमार पटेल जी को हमने इस अपने पीसीसी प्रेसिडेंट को खोया। इन नक्सलवाद में प्रथम पंक्ति को 21 नेताओं को एक साथ समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, नक्सलवाद बहुत बड़ा दंश है, इसका उपाय होना चाहिए। और असल में राजनीतिक हत्या एन चुनाव के समय कोई हुई तो वही झीरम का हत्याकांड हुआ। ऐसी छोटी छोटी हत्याओं से कोई राजनीतिक लाभ किसी भी दल को नहीं मिलने वाला, और इस पर राजनीति करना ओछी राजनीति है। ठीक है, सौरभ जी संतुष्ट हैं जवाब से? देखिए, इतनी हत्याएं हो रही हैं नक्सलियों के कारण, तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस नक्सली खत्म करने की बात क्यों नहीं करती? कांग्रेस यदि ये कहती है कि उस क्षेत्र में मानपुर मोहल्ला में यदि कोई भी व्यक्ति की, यदि वो भारतीय जनता पार्टी का होता या कांग्रेस का होता, तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये वो सामान्य व्यक्ति है। यदि व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई भी अच्छे विचार होते, सकारात्मकता विचार होता, तो उनके परिवार से जाकर कोई भी नेता मिलता। कांग्रेस के नेता मिलते, अभी तक कोई जाकर नहीं मिला। यदि नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, चुनाव का समय, सब अपने यहाँ व्यस्त होंगे। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, क्षेत्र के क्या कांग्रेस के नेता जाकर मिले? अच्छा चलिए नहीं मिल पाए तो परंतु जाकर उनसे फोन से वार्तालाप कर सकते थे, उनका हाल चाल पूछ सकते थे और उनको आश्वस्त कर सकते थे कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। परंतु ये कहने के लिए वो असमर्थ है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और एमएलएओं की आप देख लेंगे, सुरक्षा को घटाने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सुरक्षा घट रही है, तो कहीं ना कहीं अपराध इनके प्रति बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस हमेशा से अशांति फैलाने का और हिंसा में आग बढ़ाने का काम जो कांग्रेस पार्टी करते आई है, वो सबको जग जाही है। मैं कहता हूँ, इतनी नक्सली हमले होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि कांग्रेस जो है हिंसा को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी, परंतु इनके यहाँ से कोई बयान नहीं आता है। अच्छा सौरभ जी, क्योंकि देखिए उनका फ्यूनरल हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बीजेपी के नेता थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को तो पता ही होगा कि क्या कोई अभी ऐसा कोई इनपुट मिला है, ऐसी कोई चीज़ मिली है कि हत्या क्यों की गई है, नक्सलाइट से हुई है या करवाई गई है, या कुछ जिस तरह से अभी यहाँ पर अनिल जी भी कह रहे थे, ये सब एक जांच का विषय है कि कोई व्यक्तिगत रंजिश तो नहीं थी किसी से। तो बीजेपी के क्योंकि एक कार्यकर्ता या नेता थे, क्या आपको उनके परिवार की तरफ से या आपको क्योंकि वो जुड़े हुए थे पार्टी से, तो क्या ऐसी कोई चीजें पता चली है जिस पर हम सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा पाए? देखिए, जिस प्रकार से हत्या होती है, घर में घुसकर गोली से मारा जाता है, इससे साफ साफ समझ आता है कि व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। जो टारगेट किलिंग की बात भारतीय जनता पार्टी इतने महीनों से, दिनों से कर रही है, वो सिर्फ व्यर्थ बात नहीं है, ये इसके पुख्ता सबूत भी है कि टारगेट किलिंग कर जो उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है, ये एन केन प्रकार से उनको चाहे उनकी हत्या करके, चाहे कोई और दूसरे केस में फंसाकर उनको कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। परंतु मैं ये कहता हूँ, जांच का विषय तो है और जांच होगी, इसमें हमारे कांग्रेस भाई कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये कब तक होगा? ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता कब तक अपने शहादत देते रहेंगे छत्तीसगढ़ को? इनकी शहादत कभी भी अधूरी नहीं जाएगी। मान सम्मान की बात है, कांग्रेस का कार्यकर्ता होता चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता, कांग्रेस का नेता होता चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता होता, परंतु वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है, उसके प्रति कांग्रेस के लिए जिस प्रकार की टिप्पणी आती है, ये बहुत दुखता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, उनको टारगेट किलिंग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई है, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष की हत्या करने के लिए जो भी लोग थे, नक्सलाइट थे या भेजे गए थे या जो भी लोग हैं, देखिए ये जांच का विषय है, किसी पर आरोप हम यहाँ पर बैठकर नहीं लगा सकते। लेकिन मैंने फिर कहा ना, मेरे शुरुआत में ही कहा था, क्योंकि सरकार जिसकी है उससे बड़ी उम्मीदें और उसकी जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती है कि यदि कहीं का किसी का फेलियर है तो उसका जवाब सरकार को देना है। अब आगे क्या ऐसे में? देखिए, अभी आचार संहिता है और आदर्श आचार संहिता के कारण सरकार बहुत से विषयों पे गौर हो जाती है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि वहां कांग्रेस का कोई नेता क्यों नहीं गया, फोन नहीं किया, वो पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस पर संवेदना प्रकट की है और इस पर झूठी राजनीति करने के लिए, दूषित राजनीति करने के लिए दुख भी प्रकट किया है। और देखिए, किसी की भी हत्या हो वो असहनीय है, कभी भी हिंसा को, इस तरह की हत्या को कांग्रेस कभी समर्थन नहीं देती, इसकी निंदा करती है और इसमें निष्पक्ष जांच की सदैव मांग करती है। आज भी उसका प्रयास करेगी। कांग्रेस पार्टी सदैव उस परिवार के साथ खड़ी है जिसके साथ ऐसा दुखद क्षण है। रहा बात कुर्बानियों का, तो देश की आजादी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, लाखों कांग्रेसियों ने देश के लिए कुर्बानी दी। और चाहे प्रदेश के लिए बात हो, प्रदेश के हित में, प्रदेश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कांग्रेस ने सदैव कुर्बानियां दी हैं। हम उंगली कटा के शहीद नहीं बनते हैं। और देखिए, आज आचार संहिता के बाद जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, हो सकता है कौन सा षड्यंत्र है, कौन सा नहीं है, और आज कौन लोग हैं जो चुनाव में सारे लोग व्यस्त हैं तो इस तरह का काम किए। यह घृणित कार्य हुआ, हत्या हुई, उसकी निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की उनके पास नहीं थी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे यहाँ बूथ लेवल पर मैनेजमेंट की पूरी ट्रेनिंग और पूरा जिम्मेदारी विनोद वर्मा जी के पास है, जो माननीय मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर। उनके यहाँ ईडी की छापेमारी होती है, हम उसको कह सकते हैं कि वो षड्यंत्र है, क्योंकि बड़े लेवल पर पूरे प्रदेश में बूथ लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी खुद उसमें बहुत चिंतित है। कई बार इनके यहाँ बैठकें हो चुकी कि इस प्रोग्राम के कारण कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही है, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता मजबूत हो रहा है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल रिवेंज, क्योंकि विनोद वर्मा जी के पास जिम्मेदारी बड़ी है, उनको टारगेट किया गया, उनको फंसाने की कोशिश की गई। वो अलग बात है कि सफल नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी। अपनी प्रकोष्ठ ईडी और आईटी के माध्यम से इन्होंने फंसाने का प्रयास तो किया। ऐसे में दर्जनों नाम आपको गिना सकता हूं जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं और जिनको टारगेट किया गया कि कैसे इनको फंसाया जाए, कैसे उलझा दिया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इतने बड़े भाजपा के नेता थे जिसके लिए टारगेट किलिंग या इस तरह का कोई बड़ा षड्यंत्र का आरोप लगाया जाए। ठीक है, अपने आप में वो व्यक्ति महत्वपूर्ण था, ये प्रदेश का एक अहम नागरिक था, लेकिन उसकी हत्या पर ऐसी ओछी राजनीति मैं आपके विद्वान दर्शकों और आप पर छोड़ता हूं कि ये समझने की बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी हर विषय का राजनीतिकरण कर रही है। क्या नक्सलवाद जो भाजपा के राज में बढ़ गया था आज नियंत्रित हो रहा है? चाहे लोहंडी गुड़ा में जमीन की वापसी हो, चाहे सामुदायिक वनाधिकार पट्टे देने हो वनवासियों को, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में दिए गए, चाहे पेशा कानून हो, चाहे अन्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर ठीक है अनिल जी, मैं बीच में रुकूंगी। मुझे एक बात बहुत अब यहाँ पर कहनी होगी, देखिए क्योंकि समय भी हो गया है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में यह है कि आने वाले समय में क्या होगा ये एक जांच का विषय है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। उम्मीद है कि कांग्रेस बहुत साफगोई से इस चीज को जल्द से जल्द सामने ला दे ताकि विपक्ष को एक देने के लिए जवाब हो, क्योंकि विपक्ष के एक नेता की हत्या हुई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनावी जमावट, हत्या पर सियासत हो रही है, इलेक्शन भी है, देखिए इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।